हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंडियन सीजन्स के बारे में। ठीक है, भारत में कौन कौन से मौसम होते हैं, 4 मौसम होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि भारत में बरसात का वितरण। खाली बरसात के ऊपर भी, रेनफॉल के ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन आपके आ जाता है इसको, इसलिए इसको अलग से हम मॉनसून के अलावा, मॉनसून से अलग हटके हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बरसात का भारत में वितरण कैसा है, इसके बारे में बात करें। आप लोगों को पता ही है कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हम इंडिया के अंदर देखें तो इट इज हाईली अनइवन। ठीक है, बहुत ही अनिश्चित जो है हमें बरसात देखने के लिए मिलती है। लार्जली जो फैक्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, द फर्स्ट इज द नियरनेस टू द सी एंड द ओरोग्राफिक फीचर्स। ठीक है, यानी कि जो क्षेत्र नदियों के नदी नहीं, समुद्र के नजदीक है, वहां पे ज्यादा आपको बरसात देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जहाँ पे भी आपके हिल्स हैं, ओरोग्राफिक फीचर्स हैं, तो हिल्स से जैसे कि आपको बताया था कि कोई भी हिल्स, पहाड़ अगर आते हैं, टेकरियां अगर आती हैं, और ये जो हवाएं आ रही हैं जो कि समुद्र से आ रही हैं, जिनमें भेज है, वो जैसे उनसे टकराएंगे तो वहां पे बारिश हो जाएगी। जबकि उसके दूसरे तरफ क्या होगा, रेन शेडो रीजन होगा, वृष्टि छाया क्षेत्र होगा। तो मेजर इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से आपके, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये इंडिया का मैप है। ठीक है, कि कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। तो ये आपका एनुअल रेनफॉल है। ठीक है, यानी कि आपके पूरे साल में कितनी बरसात होती है। ठीक है, वार्षिक बरसात भारत के अंदर कितनी होती है, इससे संबंधित है। तो आप देखोगे कि 2000 मिलीमीटर से ज्यादा जो बारिश है वो हमें कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से शुरू करते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ ईस्ट का। इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आपका झारखंड वाला पार्ट हो गया, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट हो गया, और ये आपका थोड़ा जो है उड़ीसा वाला जो पार्ट है वहां पे आपको, और इसके अलावा तमिलनाडु में हम देखेंगे। फिर यहाँ पे हम जाए तो वेस्टर्न घाट्स जो है, पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पे आपको 200 मिलीमीटर 2000 मिलीमीटर से ज्यादा या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश आपको देखने के लिए मिलती है। इसी के नजदीक वाले जो क्षेत्र है वहां पे 1500 से 2000 मिलीमीटर तक बारिश देखने के लिए मिलती है, जिसमें ये नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है। फिर आपका बृहद मैदान का पूर्वी मुख्य जो भाग है, जिसके अंदर आपका उत्तरी पंजाब, हरियाणा, फिर आपके उत्तर प्रदेश है, पूरा का पूरा बिहार है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, इसके अलावा आपके उड़ीसा है, और तुम्हारे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इनमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको 1500 से 2000, 1500 टू 2000 मिलीमीटर रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको 1500 से 2000 मिलीमीटर तक की रेनफॉल देखने के लिए मिलती है। इसी के बाजू में, इसी के साथ वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे जनरली हम देखेंगे 1000 से 1500 मिलीमीटर तक का रेनफॉल होता है। हालांकि ये क्षेत्र काफी कम है भारत के अंदर। एक तो आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिलेगा पेनिसुला के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तराखंड है, और आपके हिमाचल वाला जो भाग है, हिमाचल वाला जो रीजन है, वहां पे इतनी आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलती है, 1000 टू 1500। इसके अलावा और हम देखें दक्षिणी भारत का ये वाला भाग हम देखें तो यहाँ पे 500 से 1000 मिलीमीटर बरसात हो रही है। इस वाले क्षेत्र में भी देखेंगे तो 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के इस क्षेत्र के अंदर हम देखें तो यहाँ पे भी 500 से 1000 मिलीमीटर बारिश हो रही है। वहीं पे हम राजस्थान और गुजरात की बात करें, साथ ही साथ आपके दक्षिणी भारत के अंदर जो टेकरियों वाला जो क्षेत्र है, हिली जो एरिया है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आपका 250 से 500 मिलीमीटर तक आपको
बरसात देखने के लिए मिलती है। और 200 मिलीमीटर से भी 250 मिलीमीटर से भी कम, 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश जो है वो आपको राजस्थान के अंदर जैसलमेर, जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पे देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का जो उत्तरी भाग है जिसमें लेह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि सिर्फ 250 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल हो रहा है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि सबसे जो सिग्निफिकेंट है, सबसे जो ज्यादा बारिश है वो हमें कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, वेस्टर्न घाट्स में। इसके अलावा मेघालय प्लेट्यू, मेघालय का जो पठार है, नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल है, उत्तरी पूर्वी जो टेकरियों वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा बरसात देखने के लिए मिलती है। उसी के और खास करके हम बात करें मेघालय प्लेट्यू की, तो ये मेघालय प्लेट्यू का जो दक्षिणी भाग है, सदर्न पार्ट जो है आपका, वहां पे मॉनसून ग्राम और चेरापूंजी, वहां पे सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने के लिए मिलती है। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था जब हम मॉनसून के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा हम पेनिसुला की बात करें, यानी कि दक्कन के पठार की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो बारिश है वो कोंकण और मालाबार कोस्ट पे होती है। कोंकण मालाबार कोस्ट कौन सा है, ये वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी जो दरियाई किनारा है, यहाँ पे कोंकण और मालाबार कोस्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ज्यादा हम दक्कन का पठार की बात करें, पेनिसुला ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे आपको बारिश देखने के लिए मिलती है। फिर हमारा 150 सेंटीमीटर का जो आइसो हाइट है रेनफॉल का, आइसो हाइट क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ऐसी लाइन जहां पे एक समान बारिश होती है वो दर्शाती है, ठीक है। तो ये हम देखें तो गुजरात कोस्ट के अलावा आपके वेस्टर्न घाट से लेके कन्याकुमारी तक ऑलमोस्ट एक पैरेलल जो है ये आपको देखने के लिए मिलेगी, या यानी कि ये वाला जो लाइन जो इसके अंदर दिखाया ना, ये कितना है, 150 सेंटीमीटर का जो रेनफॉल है, बारिश जो है वो इसके समानांतर, इसके पैरेलली आपको वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल देखने के लिए मिलेगा। ऑलमोस्ट गुजरात से लेकर के पूरा इसके साउथ टिप तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे इतना रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलता है। अभी इस ये जो रेनफॉल का, बरसात का जो वितरण आपने देखा, ये जो मैप आपने देखा, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि काफी ज्यादा रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, ठीक है। यानी कि बारिश के अंदर जो विभिन्नता है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक कोशेंट होता है, उससे हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें जाने की जरूरत नहीं है इस मैथमेटिकल टर्म के अंदर, ठीक है। यानी कि इसका अर्थ ये है कि किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी भी प्लेस पे मैक्सिमम कितना रेनफॉल हो सकता है और मिनिमम कितना रेनफॉल हो सकता है, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस होगा, वो जो अंतर होगा, किसी भी जगह पे मैक्सिमम कितना होता है और मिनिमम कितना होता है, अभी ये मैक्सिमम मिनिमम हम किस रेफरेंस में निकालते हैं, ठीक है, किसके संदर्भ में हम बोलते हैं मैक्सिमम या मिनिमम है, किसके संदर्भ में उच्चतम या न्यूनतम है, तो वो हम बात करते हैं जो हमारा 30 इयर्स ऑफ नॉर्मल है, जो आपको मैंने बताया था पहले कि आपके आबो हवा से संबंधित जो भी सभी कारक हैं, जो भी सभी फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्लाइमेटिक जो भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो रेनफॉल हो, बारिश हो, या आपके टेम्परेचर हो, तापमान हो, या आपके दबाव हो, प्रेशर हो, या आपके एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी हो, वातावरण में भेजनी मात्रा हो, या फिर आपके हवाओं का प्रवाह हो, ठीक है, उसकी दिशा हो, इन सभी को, ये कोई भी आप अगर कंपोनेंट्स लेंगे क्लाइमेट के या आपके आबो हवा के, तो इनका, क्योंकि एक टाइम पे ये जैसे है सेम वैसा ही अगले टाइम पे ये बिहेव नहीं करेंगे, तो हम इसका जो नॉर्मल काउंट करते हैं, यानी कि सामान्य कितना कहाँ पे तापमान होगा, ठीक है, सामान्य बरसात कितनी होगी, तो वो हम 30 साल का लगातार 30 इयर्स तक, ठीक है, किसी भी जगह पे कैसी बारिश होती है, 30 इयर्स का हम सरेराश लेते हैं, इसके अंदर हम 30 इयर्स का एवरेज is considered to be the normal climatic factor of a particular region, ठीक है। तो 30 years normal is to be considered, ठीक है, 30 साल का जो एवरेज है वो इसके अंदर कंसिडर किया जाता है
30 साल का सरेराश कंसिडर किया जाता है आपके आबो हवा से संबंधित जो भी फैक्टर्स के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसी के रेफरेंस में, इसी के संदर्भ में हम इसके अंदर देखेंगे कि कहाँ पे उच्चतम बरसात होती है, ठीक है, और वहां पे न्यूनतम बरसात कितनी होती है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, उच्चतम न्यूनतम बरसात की अगर हम बात करें तो इसके बीच का अंतर कितना हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं रेनफॉल वेरिएबिलिटी। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर रेनफॉल वेरिएबिलिटी कितनी है, बरसात की विभिन्नता जो है वो कितनी आपको देखने के लिए मिलती है। यानी कि एवरेज जो रेनफॉल हो रहा है, सरेराश जो बरसात हो रही है वहां पे, वो एक पर्टिकुलर साल में जो बारिश हुई है उससे कितना ज्यादा डेविएट करती है, ठीक है, उससे कितनी ज्यादा हमने, क्योंकि 30 साल के अकॉर्डिंग हमने निकाला कि ये एवरेज है, तो उस एवरेज से किसी एक पर्टिकुलर साल, कोई भी हो सकता है, हम 2019 बोलते हैं, अभी 2020 तो चल ही रहा है, बारिश मानसून का टाइम हमारा चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वो जो एवरेज है, ठीक है, 30 इयर्स का जो नॉर्मल है, उस 30 इयर्स के नॉर्मल से जो एवरेज निकला, समझ लो हम बात करते हैं बारिश की, रेनफॉल, तो उससे 2019 में कितनी ज्यादा बारिश हुई, ठीक है, या फिर कितनी कम हुई, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबिलिटी। तो मैक्सिमम या मिनिमम कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर देखें तो एवरेज जो रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, डेविएशन जो है नॉर्मल से, वो 10 to 60% तक आपको देखने के लिए मिलता है। 10 से 60% तक सामान्य बरसात से हमें विभिन्नता जो है वो देखने के लिए मिलती है। ये जो मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये विभिन्नता बता रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे कितनी विभिन्नता है, कितना रेनफॉल का वेरिएबिलिटी है। इसमें हम शुरू करते हैं मैक्सिमम वेरिएबिलिटी से। सबसे ज्यादा विभिन्नता कहाँ देखने के लिए मिलती है बरसात के अंदर, तो मैक्सिमम वेरिएबिलिटी हम देखते हैं मोर देन 60%, ठीक है, 60% से भी ज्यादा। कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है ये पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात में आप देखोगे, ठीक है, यानी कि, और यही कौन सा क्षेत्र था जब हमने बरसात के वितरण की बात की, जब हमने रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो इस एरिया में ही सबसे कम बारिश हो रही थी, 25 सेंटीमीटर या 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश हो रही थी। तो जहां पे जितनी कम बारिश होती है, ठीक है, वहां पे उतनी ही ज्यादा वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है, उतनी ज्यादा विभिन्नता जो हमें देखने के लिए मिलती है। ये एक जो रिलेशन है वो आप इसके अंदर याद रखेंगे। तो इससे आप एक पार्ट याद करेंगे तो दूसरा वाला आप इजीली उसमें लिख सकते हैं। अगर आपको रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो आप वेरिएबिलिटी बता सकते हैं, अगर आपको वेरिएबिलिटी पता है तो डिस्ट्रीब्यूशन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी इसी के नजदीक वाला हम राजस्थान का और दूसरा क्षेत्र और गुजरात वाला अगर देखें तो हमें 50%, 50% जो वेरिएबिलिटी है, विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। और पूर्वी राजस्थान की और दक्षिणी गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40%, आपके 40 से 50% तक की आपको विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मध्य भारत की अगर हम बात करें तो 30 से 40% तक हमें वेरिएबिलिटी देखने के लिए मिलता है। सेम आप देखोगे जो वेस्टर्न घाट वाला जो है और ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है, पश्चिमी घाट यानी पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे भी 30 to 40% रेनफॉल वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली जो लेह कारगिल वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पे मुख्यतः बारिश हिम के रूप में होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, इसको ठंडा रण भी भारत का बोला जाता है। यहाँ पे भी हम देखिए तो अराउंड 30 to 40% रेनफॉल के अंदर वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा मुख्यतः आपके दक्कन का पठार की अगर हम बात करें, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जो भाग है, ईस्टर्न यूपी वाला जो पार्ट है, इसके साथ ही साथ लद्दाख से जुड़ा हुआ जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे हम देखें तो 20 to 30% वेरिएबिलिटी हमें देखने के लिए मिलता है। 20 से 30% तक हमें बरसात में विभिन्नता देखने के लिए मिलती है। और यहीं पे हम बिहार की, उड़ीसा की, पश्चिम बंगाल, असम
और अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट देखें, नॉर्थ ईस्ट वाला देखें, तो यहाँ पे 10 to 20% तक हमें रेनफॉल का वेरिएबिलिटी विभिन्नता देखने के लिए मिलता है। और लेस देन 10%, 10% से भी कम विभिन्नता होगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक जैसी बारिश आपको देखने के लिए मिलती है, तो वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, इसके अलावा आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आप देखोगे कि लेस देन 10% जो रेनफॉल वेरिएबिलिटी है, 10% से भी कम जो बरसात में विभिन्नता है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जहाँ पे, और ये वाले कौन से क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे विभिन्नता, वहां पे वेरिएबिलिटी कम है, और जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे विभिन्नता, वेरिएबिलिटी जो है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है। तो इससे इजीली याद रहेगा, आप अगर एक मैप इसके अंदर याद कर लेते हैं तो दूसरा मैप बनाना बहुत इजी आपको रहेगा इसके अंदर। ऐसे ही आप मॉनसून ग्राम चेरापूंजी वाला कौन सा पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो यहाँ पे रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो है, विभिन्नता जो है वो काफी कम है, सिर्फ 10% से भी कम, 10% से भी कम जो है आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये हमारा इंडियन मॉनसून, उसके रिसेंट कंसेप्ट वाला पार्ट, और उसके अलावा 4 जो मौसम जो हमने डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, रेनफॉल का वितरण वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया करेंगे, भारत के आबो हवा के प्रदेशों के बारे में डिस्कस करेंगे। आबो हवा के प्रदेश कई सारे वैज्ञानिकों ने दिए, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही वैज्ञानिकों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो है आपका कोपेन का और दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे त्रिवार्था का। तो अभी तक हमने यूनिट 2 के अंदर तो ये 2 पार्ट सिर्फ हमारे रहते हैं, फिर ये हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है इसके अंदर। सबसे पहले हमने बात करी मॉनसून के तापीय परिसंकल्पना की, थर्मल कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून, ठीक है। भारतीय मॉनसून की उत्पत्ति का तापीय जो परिसंकल्पना है वो हमने सबसे पहले इसके अंदर डिस्कस किया। सेकंड हमने क्या डिस्कस किया इसके अंदर, सेकंड हमारा टॉपिक था ITCZ का जो कंसेप्ट है ओरिजिन ऑफ इंडियन मॉनसून का, ठीक है। ITCZ यानी परिसंकल्पना, भारत में मानसून की उत्पत्ति की। थर्ड हमने क्या इसके अंदर डिस्कस किया, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कि मॉनसून का ऑनसेट कब कंसिडर किया जाता है, कब मॉनसून आ गया, ठीक है। ये कैसे IMD डिसाइड करता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो हमने इसके अंदर बात करी। फिर थर्ड जो हमने इसके अंदर बात की वो मौसम के बारे में। कितने मौसम थे, 4 मौसम थे। पहले हमने बात करा विंटर सीजन का, शाड़े का, जो मिड दिसंबर से मिड मार्च तक रहता है। उसके बाद हमने बात करी आपके समर सीजन की या उन्हाड़े की, और उन्हाड़ा कब से रहता है, मिड मार्च से लेकर के आपका जून तक आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमने जनरल सीजन ऑफ रेन्स का बारे में बात करी, यानी कि सामान्य बरसात का जो मौसम है वो कब से कब तक रहता है, जुलाई से सितंबर तक आपको देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद हमने बात करी रिट्रीटिंग मॉनसून की, ठीक है, पाचा फरता मॉनसून का जो मौसम है उसकी, और ये कब से कब तक है, ये आपको अक्टूबर से लेकर के मिड ऑफ दिसंबर तक, मध्य दिसंबर तक ये देखने के लिए मिलता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, हमने बात करी जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, बरसात का जो वितरण होता है भारत के अंदर वो कैसा है। फिर हमने बात करी इसके बरसात के विभिन्नताओं की, ठीक है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी की, कि कहाँ पे कितनी बारिश हो जो है नॉर्मल से कितना डेविएट करता है। अब इसके अंदर नॉर्मल वाला बहुत जरूरी है याद रखना, ये एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर पूछ लेते हैं। अभी तक जो हमने बात करी है उसके अंदर कुछ कुछ चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप याद रखेंगे, ठीक है, जो पॉइंट वाइज मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट से शुरू करते हैं हम इसके अंदर। तो जहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होगा वहां पे वेरिएबिलिटी कम होगा, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा वहां वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा।
जहाँ बरसात ज्यादा होती है वहाँ बरसात में विभिन्नता कम होती है, और जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ विभिन्नता ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड हमने क्या इसके अंदर डिस्कस किया, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे कौन से वाले होते हैं, मॉनसूनग्राम और चेरापूंजी वाला, कहाँ पर है ये, मेघालय प्लेटू के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या था आपके जेट स्ट्रीम्स वाला पार्ट था, फिर ITCZ था, फिर तिब्बतन प्लेट्यू का हीटिंग था। ठीक है, वो कैसे गर्म हो जाता है, वो वाली चीज हमने इसके अंदर डिस्कस करी। इसके अलावा ITCZ के अंदर 22 जुलाई को जो समर सोलिस्टिस होता है, ठीक है, आपका उत्तरायण की जो हम बोलते हैं वो वैसे एक्चुअली में दक्षिणायन होता है। ठीक है, और उत्तरायण होता है जब नॉर्थवर्ड जो शिफ्ट होता है इसका, तो वो सिचुएशन जो हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के बारे में, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो लोकली डेवलप होती हैं ड्यू टू द हीटिंग ऑफ आपका तिब्बतन प्लेट्यू। इसके अलावा थर्मल कंसेप्ट जो था टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर पार्ट है जिसको आप याद रखेंगे। फिर अच्छा, भारत का मौसम की जो जानकारी देता है वो कौन सा विभाग है, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। ये भी पूछ लेते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन के अंदर, राइट। इसके अलावा आइसोबार, आइसो हाइट्स, ठीक है, इनके बारे में भी पूछ लेते हैं कि समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, ठीक है, ये सब भी आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम 2 टॉपिक और करने हैं हमें, जो है क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द इंडिया। एक तो कोपेन का क्लासिफिकेशन करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे त्रिवार्था के क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।